माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज मूंगे के बारे में बात करेंगे। मूंगा एक लाल सा रत्न कहते हैं उसको, पहनते हैं ना आप लोग। तो ये क्या है और ये किसे कैसे फायदा करता है? क्योंकि विवाह के लिए भी, सिर दर्द के लिए भी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए मूंगे को पहना जाता है। मूंगे की आज बात करेंगे, साथ ही साथ पेरेंटिंग टिप की बात करेंगे, राशियों का हाल होगा, आपका जन्मदिन मनाएंगे और रहेगा एक बहुत सुंदर सा विचार और एक व्यथा भी। मूंगे की बात करते हैं। बहुत सारे लोग मूंगे को रत्न कहते हैं, लेकिन मूंगा रत्न नहीं है। जी हाँ, ये क्या है फिर? ये पौधा भी नहीं है। फिर क्या है? दरअसल ये जैविक लकड़ी है। ये एक जंतु के ऊपर का खोल है। जी हाँ, और उसे दीप तक बन गए। तो यह एक ऐसा जंतु होता है जो मूव नहीं करता, वो ऑलमोस्ट स्थिर रहता है। उसके ऊपर का ये खोल है, फिर उसके ऊपर एक जंतु आ जाता है, फिर उसके ऊपर एक खोल है, और इस तरीके से खोल बढ़ते चले जाते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। इसे कोरल रीफ भी कहते हैं। तो मूंगे की चट्टानें धीरे धीरे बनती चली जाती हैं और वहां से इस मूंगे को काट कर लाया जाता है और दो साइजेस में, दो शेप्स में इसको ढाला जाता है, या तिकोना और या कैप्सूल की तरह से। इन दोनों के फायदे भी अलग अलग हैं ज्योतिषीय रूप से। तो यह हुआ मूंगे का जैव वैज्ञानिक वर्णन। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, और वो ये है कि धीरे धीरे मूंगा खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि मूंगा है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसमें मैग्नीशियम भी होता है। जब समुद्र के नीचे का तापमान बढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे ये पिघलने लगता है। अब ये खत्म भी हो सकता है और इस पर ऐसा खतरा मंडराने लगा है। इसको लेके एनवायरमेंटलिस्ट बहुत परेशान भी हैं। भारत का लक्षद्वीप ये खतरे में है, क्योंकि ये कोरल रीफ से बना हुआ है। मन्नार की खाड़ी के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जो खतरे में। समुद्र के नीचे के ताप बढ़ने का कारण क्या है? हम बहुत सारी मछलियां पकड़ रहे हैं। जो सीमित मात्रा में मछलियां पकड़नी चाहिए वो असीमित मात्रा में पकड़ रहे हैं। जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। और दूसरी चीज, ग्लोबल वार्मिंग, जो 95% हम ही लोगों ने डिस्टर्ब किया है। 95%, केवल 5% नेचुरली हो रही है। 95% के जिम्मेदार हम खुद हैं। पता नहीं हम सचेत क्यों नहीं होते। क्या हम अपने बच्चों को जीवन नहीं देना चाहते? केवल दूध पिलाने से और पढ़ाई कर देने से, ब्याह शादी कर देने से उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? जरा सोचिए। खैर, तो 95% हम लोग जिम्मेदार हैं उस ग्लोबल वार्मिंग के, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर भी ताप बढ़ रहा है और 2 डिग्री से अधिक ताप और बढ़ गया। जितना है उससे 2 डिग्री 3 डिग्री ताप और बढ़ गया तो हमको एक वक्त ऐसा आएगा जब मूंगा मिलना ही बंद हो जाएगा। अब ज्योतिषीय रूप पर आते हैं। क्या मूंगा सब लोगों को पहनना चाहिए? असली नकली मूंगे की पड़ताल कैसे करेंगे? मूंगा शादी ब्याह कराने में कैसे मददगार होता है? मूंगे का शरीर से क्या संबंध और कितने सारे रोगों को ये ठीक कर सकता है? क्या मूंगा संतानोत्पत्ति करा पाता है? क्या कोई भी मूंगा पहन सकता है? इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताने के बाद। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। जम के मेहनत कीजिए, खूब अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। बस आलस्य की वजह से या ठंड की वजह से या सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार की वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्म पानी तुलसा लेते रहें। लेकिन एक सावधानी इस दिन ज़रूर रखनी होगी। इस दिन भावावेश में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं या किसी से वाद विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने काम पर जुटें।
वृषभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन आपका थोड़ा सा कमजोर है, धन की दृष्टि से थोड़ा सा दिन कमजोर है। इस दिन धन खर्च जरूर होगा, लेकिन शत्रु हावी नहीं रह पाएगा आपके ऊपर, इसलिए कुल मिला के दिन अच्छा है, प्रशंसा मिलेगी। एक सावधानी जरूर बरतें, जिन लोगों को सिर आंख दांत की दिक्कत रहती है वो इस दिन थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए दुर्गा जी का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, लाभ का दिन है आपके लिए, खूब अच्छे से मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। इस दिन कोई खास व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन घर गृहस्थी के और मित्रों से वाद विवाद से आपको बचना होगा। एक सावधानी बेहद आवश्यक है। इस दिन अपना वाहन बहुत ढंग से पार करें और दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। कर्क राशि, दिन अच्छा है, कोई प्रशंसा पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा कमज़ोर है और इस समय में आपके कलीग्स के साथ कोई संबंध खराब ना हो जाए, उस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस दिन एक विशेष सावधानी रखिए, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखिएगा और ज़्यादा ऊंची बड़ी बातें मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और उसके बाद अपने काम पर जुटें, तो वो सब ठीक करेंगे। हम लोग मूंगे की बात कर रहे हैं और उसमें ये प्रश्न होता है कि क्या मूंगा कोई भी पहन सकता है? पहली बात तो नकली मूंगा तो कोई नहीं पहन सकता, वो किसी को कोई फायदा नहीं देने वाला, वह तो लकड़ी से बनाया हुआ होता है। तो कैसे फर्क पता चलेगा नकली और असली में? यद्यपि ये बता पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि नक्काल भी इतनी गजब की नकल कर रहे हैं कि, और वो बड़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है, R&D ज़बरदस्त करते हैं वो, इसीलिए नई नई टेक्निक्स आते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ तो है कि मूंगे की जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी परत होती है, वो बेहद चिकनी होती है, उस पर पानी नहीं ठहरता। तो आप उस पर थोड़ा सा पानी डालकर देखिए, वो ठहरेगा नहीं, ठहर गया तो वह नकली है। दूसरा एक काम आप ये भी कर सकते हैं, उसको थोड़े से गर्म पानी में डुबोकर थोड़ी देर रख दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर उसे फ्रिज में भी रख दीजिए। उसका जो असली होगा उसका रंग हल्का नहीं पड़ेगा और वो वैसा ही रहेगा, जबकि जो गाढ़ा होगा या तो वो थोड़ा सा और गाढ़ा चमकीला हो जाएगा या उसका रंग थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। एक चीज़ और इसमें ये देख सकते हैं, जो असली मूंगा होता है वो बहुत तेज़ लाल नहीं होता है, वो लाल तो होगा लेकिन बहुत तेज़ लाल नहीं होगा, तो गाढ़ा लाल नहीं होगा, जबकि नकली मूंगा सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन फिर भी आप इसके लिए किसी उच्च कोटि के जौहरी पर ही निर्भर करें, जिसको इनकी अच्छी जानकारी होती है। अब फिर वही प्रश्न, क्या मूंगा कोई भी पहन सकता है? क्या ये सबको लाभ ही देता है? क्या राशि के अनुसार रत्न धारण कर सकते हैं? इन विषयों पर अभी बात करता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बताने के बाद। सिंह राशि, धन की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन माता पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिए और उसके बाद फिर अपने काम से लगे, बाकी तो प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपनी बीमारी परेशानी भूल सकते हैं। एक सावधानी लेकिन जरूर बरतिएगा। इस दिन धन को बहुत सोच समझ के कहीं खर्च कीजिएगा और भावावेश में किसी से मित्रता या संबंध मत बनाइएगा, वो आगे जाकर बहुत नुकसानदायक सिद्ध होंगे। उपाय क्या करना है? दूध का दान दीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़कर काम कीजिएगा, कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, लेकिन एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपके भाई बहन या जीवन साथी यदि है तो उसको कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा और उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए और पके हुए भोजन का दान कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि,
दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। वाहन सोच समझ कर चलाइएगा। यात्रा में यदि जाएं तो बहुत ध्यान रखिएगा अपने अपने धन का, और अगर बच्चे साथ हैं तो उनका भी, या छोटे भाई बहन साथ हैं तो उनका भी। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतिएगा। इस दिन कहीं जल्दबाजी में धन का निवेश मत कर बैठिएगा। इस दिन लाभ की आशा से भी किया गया निवेश नुकसान देगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम हं हनुमते नमः का जप करना है। उसके बाद फिर अपने काम पे जुटना है, तो सब ठीक करेंगे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जम के मेहनत कीजिए, नया कोई कार्य सीखने को मिल सकता है और उस कार्य के बल पर आपकी तरक्की होना तय है। बस एक सावधानी रखनी होगी, पेट थोड़ा आपका साथ नहीं देगा। और दूसरी सावधानी रखनी होगी, घमंड मत कीजिएगा, अन्यथा उससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? बड़े बुजुर्गों का जितना साथ आप लेंगे उतनी ही बड़ी तरक्की आपकी होगी। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करने से आपको बहुत लाभ होगा। और बृहस्पतिवार वाले दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों को दान किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो रोज़ाना बुजुर्गों की सेवा कीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए और जम के मेहनत कीजिए। तरक्की सामने ही है। ऑल द बेस्ट। परवरिश टिप। आपके बच्चे जब सोएं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वह पेट के बल ना सोएं। पेट के बल जो बच्चे सोते हैं उनके पेट खराब रहते हैं, सांस लेने में भी उन्हें दिक्कत हो सकती है, उनकी नींद बहुत प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ज़रा सा ये ध्यान रखिएगा, बच्चे जब पेट के बल सो जाए तो उन्हें सीधा कर दीजिएगा। अब मूंगे की बात करते हैं। देखिए, कोई भी रत्न बहुत गहराई से जब तक उसकी कुंडली में जांच ना हो तब तक नहीं पहनना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक कुंडली की गहराई से जांच ना हो रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह फायदे की अपेक्षा नुकसान ज्यादा दे सकता है। मान लीजिए एक रत्न आपका किसी अच्छे भाव का स्वामी है, वो आपको बहुत अच्छाइयां देने को तैयार है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो आपकी बीमारी का कारक भी है। जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न है, तो वहाँ तो लग्न के लिए तो मूंगा बहुत फायदा करेगा, लेकिन मेष राशि आपकी पड़ रही है छठे भाव में, तो यहाँ वो बीमारी को बढ़ा सकता है। तो जब तक बहुत गहराई से, मैं बहुत गहरे सिद्धांतों का यहाँ वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे उसको, इसलिए मैं सीधी सीधी बात एक ही आपसे कह रहा हूं कि बहुत गहराई से विश्लेषण करवाए बिना रत्न नहीं पहनिए। मेरा ये निजी अनुभव है कि रत्न ने नुकसान अधिक दिए, फायदे कम दिए। ऐसा नहीं कि रत्न पहनने से फायदा नहीं होता है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों को। तो बहुत सोच समझ कर ही रत्न पहनना चाहिए, रत्न असली ही पहनना चाहिए, तभी वह लाभ देता है। मूंगे के विषय में एक और चीज मैं कह रहा हूं कि यदि मूंगा आपको दुर्फल देने लगेगा, बुरे परिणाम देने लगेगा, तो सर, आंख, व्यवहार, क्रोध, पेट की खराबी, ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी और उसके साथ साथ कैल्शियम की कमी भी शरीर के अंदर इतनी ज्यादा होने लगेगी कि जोड़ों में दर्द होने लगेगा। भाई बहनों से निभना बंद हो जाएगा, वाहन बार बार नुकसान करेगा, चलते फिरते चोटें लगने लगेंगी। इसीलिए जब भी ऐसा हो मूंगा हटा दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें गड़बड़ हो गई और थोड़ी सी दूसरी चीज मिल भी गई तो लाभ क्या। ये ध्यान रखते हुए ही मूंगे का वर्ण कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, बहुत नुकसान देगा फायदे की जगह। आइए फटाफट जान लीजिए दिन भर के शुभ अशुभ मुहूर्त। फिर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो बड़े काम की है। क्या बात है पता है? मूंगा पहनने की जगह पिया भी जा सकता है। अभी बताता हूं। पहले अशुभ समय नोट कीजिए। दुमुहूर्त रहेगा सुबह 8:38 से लेकर 9:25 तक, और दूसरा दुमुहूर्त रहेगा 12:35 से लेकर 1:22 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 7:44 से लेकर 9:13 तक, और यमगन काल रहेगा दोपहर में 3:09 से लेकर शाम को 4:38 तक। राहु काल रहेगा सुबह 10:42 से लेकर 12:11 तक। शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:47 से लेकर 12:35 तक,
और अमृत काल रहेगा रात में 9:40 से लेकर 11:16 तक। इस समय का सदुपयोग कीजिए और प्रभु कृपा से आगे बढ़िए। आइए अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, कुल मिला के ये दिन आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों की मदद से आगे बढ़ने में सुविधा होगी, लेकिन एक परेशानी दिख रही है, उससे सावधानी रखनी ज़रूरी है। इस दिन आपके निजी संबंध थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? आप गौ माता की सेवा कीजिए, अपने काम पे जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है। माता जी का भी आपको बहुत ख्याल रखना होगा। किसी मित्र से अपेक्षाएं पूर्ण ना होने पर संबंध खराब हो सकते हैं, ध्यान रखें। एक सावधानी इस दिन विशेष रूप से जरूर रखिएगा। इस दिन किसी को उधार देने से बचिएगा और किसी को अपना वाहन मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए छोटे भाई बहनों की सेवा कीजिए और माता जी को अपने हाथ से दूध या दूध से बनी हुई चीजें दीजिए, तो जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लीजिएगा। बाकी तो दिन बहुत अच्छा है, भाग्य पक्ष ठीक है। विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा नया करने का अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। प्रमोशन की बातचीत यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी रखें, जिन लोगों को गर्दन, कंधे, पीठ की प्रॉब्लम रहती है वो थोड़ा ध्यान रखें अपना। और एक उपाय कर लें, इस दिन आप सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, रिश्ते, नाते, धन, वाणी, इन सब की दृष्टि से ये दिन अच्छा है। आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन बिजली के उपकरण और आग से थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैंने आपसे कहा था मूंगे को पिया भी जा सकता है। मूंगा पीने से या किसी भी रत्न को या किसी भी पत्थर को आयुर्वेदीय सलाह से लेने से बड़ा लाभ मिलता है। जो लोग मूंगे के पानी का सेवन करते हैं, यद्यपि इसे एक विशेष संधान करके बनाया जाता है, गुलाब जल से इसका संधान होता है, प्रवाल पिष्टी इसकी, प्रवाल भस्म इसकी बनती है और ये अद्भुत लाभ देती है। और साथ ही साथ मंगल ग्रह भी आपका बहुत अच्छा परिणाम देना शुरू कर देता है। ये आपका पेट ठीक करती है, ज्वर ठीक करती है, लिवर ठीक करती है और हड्डियों में कैल्शियम को पहुँचाती है, जिससे आपको हड्डियों में दर्द होना बंद हो जाता है। तो ये जितने भी रत्न हैं या जो जैविक लकड़ियां हैं जैसे मूंगा, ये बहुत लाभ देते हैं और ये शरीर को, मन को ज़बरदस्त शक्ति देते हैं। मूंगे का जल पीने से व्यक्ति का गुस्सा कम होता है और वह अच्छे निर्णय ले पाता है, उसके अंदर वो बोल्डनेस आनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से मूंगे का उपयोग आप कर सकते हैं। यदि आपको मूंगा सूट करता है तो तांबे में मूंगा पहनने से आपका विवाह शीघ्र हो सकता है, वैवाहिक जीवन में लाभ हो सकता है। लेकिन ये याद रखें कि हर मंगली व्यक्ति को मूंगा पहनने से उसका मंगल ठीक हो जाएगा, कुछ दोष दूर हो जाएगा, यह मिथ्या है, ये बात गलत है। इसके फेर में मत पड़िएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही कुछ और रत्नों की, पत्थरों की जानकारियां जरूर दूंगा जिससे कि आप अपने जीवन को संभाल सकें। लेकिन फिलहाल अभी आज का विचार, भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिस तरीके से मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी तरह एक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकता। इस बात को बहुत गहराई से सोचिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं विदा लेता हूं, आपके शुभ की कामना करता हूं और कहता हूं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।